आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, रेलवे में निकली हुई है नई अप्रेंटिस की भर्ती, जो कि आईटीआई के अभी भी रिजल्ट जो कि आ चुके हैं उन छात्रों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना एग्जाम के होने वाली भर्ती, आईटीआई पास करे आवेदन। कुल पद यहाँ पर कितने हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुल पद लगभग 1679 है। तो आप यहाँ से देखिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पूरी पीडीएफ में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो सारी जानकारी हम इसमें शेयर करने वाले। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में नवाब यूसुफ रोड, बाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस प्रयागराज में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल गई है। तो पूरे भारत के छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इस अप्रेंटिसशिप भर्ती में क्या क्या चीज़ें हैं। आपका 15 सितंबर को रिजल्ट आया हुआ है और 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपको ही ध्यान में रखकर ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आपको ये ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के छात्र। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सिंपली कहाँ पर क्या क्या भर देना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे तो लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अप्रेंटिसशिप मिलने वाला 18,000 से 56,000 तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मार्केट टू पोस्ट ये आपको यहाँ पर आरक्षण मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 20% का आपको आरक्षण मिल जाता है। तो यहाँ पर आरक्षण का मतलब आपको यहाँ पर सीट्स रिजर्व की जाती है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1679 यहाँ पर पोस्ट निकल चुकी है। और यहाँ पर देखिए 2024 और 25 के लिए। तो अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो एज क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, 15 अक्टूबर तक ही आपका होना चाहिए। कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए, 15 साल कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपके 24 साल के ऊपर भी आप नहीं होने चाहिए। किस तारीख का, 15 अक्टूबर तक, ठीक है। SC ST OBC छात्रों के लिए 5 यहाँ पर अपर एज का जो SC ST छात्र है उनको 5 साल का यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। OBC के लिए 3 ईयर का मिला है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कोई फिजिकल वीक मतलब कोई अपंग या कोई चीज़ व्यक्ति होता है तो उसको 10 साल का या एक्सवर्समैन को भी यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली डिफरेंट कम्युनिटीज़ की भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दिए, किन किन छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर रही। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए देखिएगा, लगभग आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नीचे दिया गया यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट टू 10+2, ठीक है। ये तो कंप्लीट होना चाहिए। आपको मिनिमम 50% चाहिए 10वीं में या 12वीं में, ठीक है। अब देखिए आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड, आईटीआई इशूड NCVT SCVT, ठीक है। स्टेट वाले छात्र भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले और नेशनल बोर्ड वाले। नेशनल बोर्ड वाले बोलते जाते दिल्ली बोर्ड के, और स्टेट वाले हर स्टेट के अलग अलग स्टेट बोर्ड होता है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईटीआई आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है देखिएगा। आईटीआई सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एफिलिएटेड NCVT SCVT टू कंपलसरी रिलेवेंट ट्रेड अंडर। अब देखिए जब हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटर ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिटर, अब देखिए लगभग कितने सारे ट्रेड है यहाँ पर, 22 ट्रेड है। अब मैं इसको गिन के देख देता हूँ। सभी पॉपुलर ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वेल्डर है, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, MMTM है, क्रेन है, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डीजल भी है यहाँ पर। लगभग आप देखें मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर है, हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर भी है, स्टेनो हिंदी वाला भी है, वायरमैन है, टर्नर है, ब्लैक स्मिथ, सभी के सभी छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग आप यहाँ पर देखेगा अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से सिलेक्शन होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेंट आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। नोट यहाँ पर क्या दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। Applicant holds matriculation 10th and IT result awaited as on the date of the notification 14/9 are not eligible to apply। अब देखिए 14/9 तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये अवेटेड देखिए एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14/9/2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आखिरी दिन के 15 अक्टूबर से पहले, यही रहता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा क्या क्या है चीज़ें, क्योंकि आपका 15 सितंबर को आ चुका है और ये इन्होंने जो जाहिरात दी है 14 सितंबर को दिए हुए, ठीक है। अब देखेंगे रिजल्ट आपके पास जो आता है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड वाइज भी स्लॉट दिया गया है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे जो कि जितनी जगह होती है वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको लगभग
आपको यहाँ पर आपका 10वीं और ITI का जो परसेंटेज होता है इनको मिला के आपका क्या कर जाता है, मेरिट निकाला जाता है। ठीक है, पेमेंट फीस 100 रुपीज़ है आपको यहाँ पर। और आपको क्या करना है, वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दी गई, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप यहाँ से वहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा, वहाँ से जा सकते हो। फिटर के लिए मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए ये भी यहाँ पर दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, आप देखिए सिलेक्शन किस तरह से होता है। अब देखिए आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, वाई भी नहीं होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका यहाँ पर देख इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 विल बी बेस्ड ऑन मेरिट बेस प्रिपेयर टेकिंग एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन एप्लीकेंट इन बोथ मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं में 10वीं वाले मार्क आपको 50% मिलेंगे वहाँ से, एंड ITI वाले। ठीक है, और ITI में जितने मिलेंगे उतना ही एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज टू बोथ। अब देखेंगे आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको 10वीं में 80 मार्क मिले हैं और आपको ITI में 80 मिले, ठीक है, तो आपका टोटल परसेंटेज कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, तो इनको इनकी जो है इनको मिला के इसका 2 से डिवाइड किया जाता है, वही आपका परसेंटेज रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिएगा, आपको सिलेक्शन का भी यहाँ पर डेटा समझ में आ गया होगा। और उसके साथ साथ हम जब आएंगे शॉर्ट लिस्टेड, एक 1.5 टाइम्स, मतलब एक छात्र के समान 1.5 छात्रों को बुलाया जाएगा। 10 अगर सिलेक्शन है तो 15 छात्रों के यहाँ पर जो है इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, इन केस 2 एप्लीकेंट हैविंग द सेम मार्क आएंगे तो उनको देखिए ओल्डर, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर डेट भी सेम आती है तो उस एप्लीकेंट को मैट्रिकुलेशन एग्जाम में रिजल्ट शैल बी कंसिडर फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, आपकी ओरल भी नहीं होने वाली यहाँ पर, और आपका इंटरव्यू तो नहीं होने वाला, और यहाँ पर आपकी क्या नहीं होने वाली, रिटर्न टेस्ट भी नहीं होनी। फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी और एप्लीकेशन को यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, सभी से सारी चीज़ें होगी, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज आपको 10वीं में और यहाँ पर ITI में अगर अच्छे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपका पीरियड क्या होने वाला है, तो 1 ईयर का होने वाला है। उसके साथ साथ हम देखेंगे जो कि यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको, ये जो गवर्नमेंट का जो स्टाइपेंड होता है वहाँ से आपको उतना पेमेंट मिलने वाला है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग रेट एज अ एक्सटर्न रूल गवर्न, जो कि गवर्नमेंट से जो रूल आता है वो यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस टाइप्स के और भी वीडियो, अगर देखिए नीचे डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के तहत दी गई है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी, फोटो का साइज़ वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो जिन भी छात्रों के यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जिन छात्र खुद से भरना चाहते हैं तो मैं उनको लिए बता दूंगा कहाँ से जाके क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए मैं सिंपल अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर मैं आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किस तरह से करना है ये चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर देखिए सीट्स किस किस की है अवेलेबल है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। आप नीचे ये आपके परफॉर्मेंस और आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो हम सीधे जाएंगे वेबसाइट के लिंक के ऊपर, मैं वहाँ पर आपको सिंपली बता दूंगा। इस वाली वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपका सीधा यहाँ से इस लिंक के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप सीधा ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाली जो लिंक है कहाँ कहाँ पर दी गई है। अब देखेंगे ये वाली लिंक आपको सिंपली कॉपी कर देनी। ठीक है, जो है आपकी वो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे, हम सीधे जाएंगे आपके ब्राउज़र में ये वाली लिंक कॉपी करना है और उसको सर्च करना है। ठीक है, rrcpryj.org। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडवांस में जाना है, अगर आपके ऊपर ओपन नहीं हो रहा, और अनसेप के ऊपर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखिए प्रोसीड होने के बाद यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर सीधे तौर पर भी जा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिस अंडरस्टेटेड यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लगभग, तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को आपको रिफ्रेश कर देना है, आपकी लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आरआरसी जब हम प्रयागराज में ये वाली वेबसाइट है एक और, तो आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर डिटेल डाटा दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का लॉगिन है, और यहाँ पर आपको स्टेप है फर्स्ट, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन खुद से ही कर सकते हैं, किसी और की बिना हेल्प के। ठीक है, ये वाली सारी जानकारी आपको भरनी है, रजिस्टर नाउ क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे की जानकारी आ जाएगी, वो भी आपको भर देना है, और आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सबमिट करना है 100 रुपये की फीस भर के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।